दोस्तों, ऐसा कहा जाए कि इस देश की हवा में ही प्यार है तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ के लोग तो फॉरवर्ड हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ की लड़कियां फॉरवर्ड हैं। दुनिया वाले इस देश के बारे में कहते हैं कि यहाँ सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, पहला पैसा और दूसरा सेक्स। तभी तो यहाँ के लोगों को मौज मस्ती, पार्टी और सिर्फ ऐश करना ही पसंद होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ हर एक बंदे का लाइफस्टाइल किसी स्टार से कम नहीं होता। दोस्तों, फ्रांस जितना खूबसूरत देश है, उससे ज्यादा खूबसूरत इस देश की राजधानी पेरिस है, जहाँ शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो आपको अपना दीवाना न बना दे। वैसे पेरिस दिन में घूमने से ज्यादा रात में देखने लायक होता है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ काफी शानदार होती है। यहाँ सबसे ज्यादा पेरिसियन क्लब्स और बार्स मौजूद हैं, जहाँ फ्रांस की नौजवान लड़कियां और लड़के आते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस एक सेक्स फ्री कंट्री है, तो कभी भी यहाँ के नौजवान लड़कियों और लड़कों को वैसा कुछ करने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि यहाँ लड़कियां कार्स और सड़कों पे भी सेक्स करने को तैयार हो जाती हैं। जी हाँ, फ्रांस की सड़कों पर ये होना आम बात है। और आपको सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि फ्रांस में विमेन यंग बॉयज को डेट करने के मामले में सबसे आगे हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ के स्कूलों का कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक है। वैसे तो यहाँ के स्कूल्स दुनिया के सबसे वेल एजुकेटेड स्कूल्स में से गिने जाते हैं, जहाँ बच्चों को हिस्ट्री से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन इसमें सेक्स एजुकेशन भी शामिल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के स्कूल्स में कॉन्डम्स के लिए वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। हालांकि इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आवाज भी उठाई कि स्कूल्स में इस तरह की वेंडिंग मशीन्स का कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने किसी की नहीं सुनी और कहा कि बच्चों को हर तरह की जानकारी होनी चाहिए, और तभी हमने स्कूल्स में इस तरह का कदम उठाया है। वैसे इधर की गवर्नमेंट ने इस तरह के कई अजीबोगरीब रूल्स बना रखे हैं। अगर यहाँ किसी महिला का पति जरूरत से ज्यादा फुटबॉल देखता है या जरूरत से ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसकी पत्नी उसे तलाक दे सकती है। और यहाँ अगर कोई अपना काम खत्म करने से पहले विस्की या बियर पीता है तो उसे जेल तक हो सकती है। और यहाँ अगर कोई रेलवे स्टेशन पे किस करता हुआ पकड़ा जाता है तो ऐसा करना यहाँ गैर कानूनी माना जाता है। इस तरह के कई रूल्स फ्रांस में बनाए गए हैं। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि फ्रांस बहुत ही खूबसूरत देश है, जो घूमने के मामले में लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ लगभग हर साल 7.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं, जो यहाँ की खूबसूरत जगहों का तो मजा लेते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो फ्रांस की नाइट लाइफ और यहाँ के लोकल कल्चर का भी मजा लेते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम भी अलग ही लेवल पे किया जाता है। यहाँ हर एक वैश्यालय को सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है, और अगर यहाँ कोई भी लड़की चाहे तो प्रोस्टिट्यूट बन सकती है। बस उसे फ्रेंच गवर्नमेंट के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसको फॉलो करने के बाद उस लड़की का बिजनेस घर से ही स्टार्ट हो जाता है। वैसे इन्हीं सब कामों की वजह से फ्रांस दुनिया के सबसे ज्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसीज वाले देशों के साथ साथ सबसे ज्यादा अबॉर्शन करवाने वाले देशों में भी शामिल है। यहाँ घूमने आए 10 में से 9 टूरिस्ट यहाँ कॉल गर्ल्स के साथ हम बिस्तर होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सन 1965 से पहले यहाँ के महिलाओं के ऊपर कई तरह की पाबंदियां थी, जैसे कि यहाँ की महिलाएं अपने मन मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकती थी, अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, किसी लड़के के साथ लिव इन में भी नहीं रह सकते थे। लेकिन सन 1965 के बाद से इस देश में महिलाओं के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। आज ये देश और यहाँ की महिलाएं इतना बदल चुकी हैं कि आज ये अपने यहाँ मौजूद महिलाओं के द्वारा किए गए कामों से जाना जाता है। अब वो क्या काम है वो तो आप समझ ही रहे होंगे। अब दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस एक सांस्कृतिक देश नहीं है, तो ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। एक दौर था जब फ्रांस की राजधानी पेरिस सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, लेकिन आज यही राजधानी अपनी एक अलग नाइट लाइफ के लिए जानी जाती है। वैसे इतना मॉडर्न होने के बावजूद भी यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्रेंच सरकार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ की अगर कोई भी मॉडल कुछ आपत्तिजनक करती है तो फ्रांस की सरकार को पूरा हक होता है कि वो उसे जेल में डाल दे। इसके अलावा खाना वेस्ट करने को भी यहाँ काफी गंभीरता से लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ कोई पूरा घूंघट या बुर्का नहीं रख सकता। इस चीज को लेकर भी यहाँ की सरकार काफी सख्त है। बाकी यहाँ अगर कोई किसी के जेंडर को लेकर कुछ गलत बोलता है या मजाक उड़ाता है तो उसको जुर्माना तो होता ही है, साथ ही साथ उसे कम से कम 2 महीने की जेल भी हो जाती है। वैसे दोस्तों, जब खाने की बात आती है तो खाने के मामले में तो अपना इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया में आपको खाने के लिए एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जहाँ नॉनवेज की बात आती है तो सबकी जुबान पर चाइना का ही नाम आता है। लेकिन आपको बता दें, फ्रांस में भी नॉनवेज बहुत शौक से खाया जाता है। यहाँ कहते हैं कि टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज खाई जा सकती है। यहाँ हर जानवर के हर हिस्से को बड़े शौक से खाया जाता है। यहाँ के लोग बहुत फूडी होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग मोटापे से भी जूझ रहे हैं। यहाँ हर 4 में से 1 इंसान मोटापे का शिकार है। इसके अलावा यहाँ के लोग काफी डिप्रेस्ड भी रहते हैं। यहाँ हर 5 में से 1 इंसान डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। वैसे महिलाओं से याद आया कि यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। एवा ग्रीन और मैरियन कॉटेयार्ड जैसी खूबसूरत हॉलीवुड एक्ट्रेसेस फ्रांस से ही बिलोंग करती हैं।
वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दें कि फ्रांस की लड़कियां 15 से 16 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। अब ये कैसे होता है तो भाई उनको पता होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि 16 साल की उम्र में वर्जिनिटी खोने के बाद यहाँ की लड़कियां एवरेज 26 साल की उम्र में शादी करती हैं। वैसे लड़कियों से याद आया, यहाँ की लड़कियां 18 साल की उम्र से ही लड़कों के साथ लिव इन में रहने लगती हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में फ्रांस बहुत बदल गया है। इस देश ने और इस देश के लोगों ने एक दूसरे को अपने हिसाब से ढाल लिया है। यहाँ बीते 5 सालों में वाइन के बड़े बड़े प्लांट्स लग गए हैं, साथ ही कई बार्स, डिस्को क्लब्स और कई फेमस रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए हैं, जिससे यहाँ के नाइट लाइफ यहाँ के लोगों के हिसाब से ढल चुके हैं। दोस्तों फ्रांस का नाम दुनिया के उन देशों में शुमार है जिस देश के लोग दिन में तो काम करते हैं लेकिन रात में भी अपने दूसरे कामों को कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों इन सब बातों को जानने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रांस के लोग मेहनती नहीं होते, तो आपको बता दें कि फ्रांस के लोगों ने कई बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं। यहाँ के लोगों ने ही पैराशूट को बनाया है, यहीं के लोगों ने ही सबसे पहले साइकिल बनाई और यहीं के लोगों ने ही बच्चों के लिखने के लिए पेंसिल का आविष्कार किया। और खाने के लिए आपकी फेवरेट मेयोनेज को भी फ्रांस के लोगों ने ही सबसे पहले बनाया। और दोस्तों आपने अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो सुना ही होगा। ये शानदार स्टैच्यू भी फ्रांस ने अमेरिका को एक गिफ्ट के तौर पे दिया है। इस स्टैच्यू को फ्रांस ने अमेरिका को अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अपने एक सहयोगी देश बनने के कारण दिया था। इस स्टैच्यू को बनाने के लिए फ्रांस को 8 से अधिक सालों का समय लगा था। इस स्टैच्यू के कई हिस्से फ्रांस देश से ही लाए गए थे, लेकिन फ्रांस ने कभी सोचा नहीं था कि उनके द्वारा दिया गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के सबसे आइकॉनिक स्टैच्यूज में से एक बन जाएगा। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के बाद फ्रांस ने अपने देश में भी इस तरह के एक स्टैच्यू को बनाया, लेकिन अफसोस वो उतना फेमस नहीं हो पाया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की 40% से ज्यादा आबादी भगवान पे भरोसा नहीं करती, हालांकि बाकी 60% जनता बाकी धर्मों को मानती है। यहाँ पर आपको सभी धर्मों के लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा यहाँ क्रिश्चियंस मिलेंगे। दोस्तों फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ 70 लाख है। यहाँ के ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग रेफ्यूजीज हैं जो अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हैं। दोस्तों फ्रांस देश देखने में जितना खूबसूरत है, उतने ही ज्यादा बाहर के लोग फ्रांस से चिढ़ते भी हैं। कई लोगों ने इस देश पर आरोप लगाया कि इसने दुनिया को जरूरत से ज्यादा मॉडर्न कर दिया है। विश्व की कई जानी मानी संस्थाओं ने फ्रांस की गवर्नमेंट को अपने देश की कई चीजों पर रोक लगाने का सुझाव दिया, लेकिन फ्रांस गवर्नमेंट ने किसी भी संस्था के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। इस देश की गवर्नमेंट कहती है कि इंसान को एक बार जिंदगी मिलती है तो उसे जिंदगी में वो सब करने का हक मिलना चाहिए जो कल को वो बूढ़ा हो जाए तो उसे जरा सा भी मलाल न हो कि उसने वैसा नहीं किया। तभी शायद फ्रांस की गवर्नमेंट ने मरे हुए इंसान से भी शादी करने का रूल बना रखा है। जी हाँ, यहाँ ये भी रूल है। दोस्तों अगर सभी देशों की सोच फ्रांस की तरह हो गई तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को उनके शरीर पे पहने हुए कपड़े भी भारी लगने लगेंगे। शायद यही कारण है जिसकी वजह से दुनिया के कई संस्कृति वाले देश इस देश से थोड़ा शायद चिढ़ते हैं। वैसे आपको इस देश से प्यार या नफरत नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें और जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाएं। धन्यवाद।